नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में और आप सभी को दिल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ भी छोटी दिवाली की, जिसे हम नरक चौदस भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं, तो काली चौदस भी कहते हैं। अनेक नाम हैं इस दिवस के, इस पर्व के। और सचमुच पर्व जब हम मनाते हैं मित्रों तो मन आनंद से भरा हुआ होता है। कल भी हमने धनतेरस का पर्व मनाया और आज हम छोटी दिवाली मना रहे हैं, तो पूरे ही 5 दिन सुंदर सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। ये आनंद मित्रों केवल इन 5 दिनों तक ही सीमित ना रहे, लेकिन ये आनंद पूरे जीवन का बन जाए। क्यों ना अपनी जीवन शैली को ही हम ऐसा बना लें, अपने व्यवहार को ऐसा बना लें कि पूरा जीवन हम उत्सव मनाते रहें। हम जिनसे मिलें या जो भी हमसे मिले वो आनंद की अनुभूति करें। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम दीप बाहर जला रहे हैं, वैसा ही एक दीप अपने अंदर भी जलाएं। और वो दीप हो शांति का दीप, खुशी का दीप, आनंद का दीप, आशा का दीप, उम्मीद का दीप, उत्साह का दीप। यदि हम ये दीप अपने अंदर जलाकर रखते हैं तो सचमुच सदैव ही दिवाली मनाते रहेंगे और सभी को हमसे मिलकर वही आनंद मिलेगा जो आनंद अभी हम महसूस कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, इस दिवाली कुछ खास करते हैं और दीप केवल बाहर ही नहीं लेकिन भीतर भी जलाते हैं। तो एक बार पुनः आज के सुंदर छोटी दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुहागे की ओर। अपने अंदर के विकार रूपी असुर को समाप्त करना ही नरक चतुर्दशी का यादगार है। नरक चतुर्दशी भारत देश का प्राचीन त्योहार जो छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी अपने घरों की सफाई कर दिया जलाते हैं और अपने आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नरक चतुर्दशी नरकासुर नाम के राक्षस से प्रसिद्ध है, जिसका आध्यात्मिक भाव यही है कि आज काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 विकार हर मनुष्य में प्रवाहित है। देखा जाए तो यह विकार ही हर समस्याओं का निज कारण है और ऐसे समय में निराकार परमात्मा शिव अवतरित होकर इन 5 विकार रूपी नरकासुर का वध करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो राजयोग के माध्यम से अपने इन विकारों को नष्ट करें और सच्ची नरक चतुर्दशी मनाएं। सच है मित्रों, अपने अंदर के असुर को समाप्त किए बिना, अपने अंदर के अंधकार को समाप्त किए बिना हम हमेशा उत्सव नहीं मना सकते। इसीलिए जैसे कहा इस दिवाली कुछ खास हो तो अपने अंदर की जो कमियां हैं, अपने अंदर जो असुर बैठे हुए हैं, विकार रूपी असुर, उन्हें दूर करने का भी हम ज़रूर संकल्प लें। जो अंधकार के प्रतीक हैं, ये अंधकार दूर होंगे तो सचमुच हम प्रकाशित होंगे। और एक अंधकार ये भी है कि कहीं ना कहीं लोभवश हम कुछ ज़्यादा खा जाते हैं। जब त्योहार का समय होता है तो व्यंजन नाना प्रकार के बनते हैं और हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं। लोभ का ये भी एक छोटा रूप, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो मित्रों, बहुत छोटी छोटी बातें जहां हम ध्यान नहीं देते अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्यों ना इस छोटी दिवाली पे हम उन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान दें ताकि हम संपूर्ण स्वस्थ रहें और हमेशा ही जीवन का आनंद लें और हमेशा ही जीवन उत्सव का रूप बना रहे। तो आइए देखते हैं कि कौन सी छोटी बातें हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है। आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। तो हमने अभी तक ये तो जाना कि मोटापा क्या है, उसका क्या क्या असर है। हम जानते भी हैं कि उसके क्या हेल्थ हैज़ार्ड हैं। आपको पता है कि यदि आप थोड़ा सा भी वज़न को कम करते हैं तो उसका भी हमारे शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखा गया कि यदि थोड़ा सा भी आप वज़न कम करते हैं तो सबसे पहला तो आपका हार्मोन सिस्टम को वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। मेंसेस रेगुलराइज होने लग जाते हैं। PCOS के ऊपर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो बहनों में होता है, स्पेशली मानसिक की अनियमितता उसमें होगी, तो PCOS के ऊपर भी उसका काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। सबसे अच्छी इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा वज़न कम होता है तो एक आपका पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाता है और फिर आप और मोटिवेट होते हैं कि हम और वज़न कम करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो टारगेट बनाया है वो तुरंत हम अचीव करें।
मान लीजिए कि हमें वज़न कम करना है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन या तो होता नहीं है या फिर से वो रिबाउंस हो जाता है, जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? यदि हमारा खान पान का तरीका गलत है, यानी रॉन्ग ईटिंग बिहेवियर। दूसरा, हम फिज़िकली इनएक्टिव हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, और आजकल तो डिजिटल इंडिया हम लोगों का है ही, हम लोग सब डिजिटलाइज्ड हो गए हैं तो फ़ोन पे रहते हैं। तीसरा, कभी कभी जेनेटिक्स भी होता है, या आपकी कार्यशैली ऐसी है कि आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। तो हम आगे बात करेंगे कि अब हम ऐसा क्या करें जिस पे हम जो वज़न कम करते हैं वो हमारा बना रहे और हम स्वस्थ रहें, और जो हमने आपको बताया था कि इसके क्या हेल्थ हैज़ार्ड हैं उससे हम छुटकारा पा सकें। तब तक के लिए कोशिश करते रहिए, स्वयं को बदलने की कोशिश करिए, खुद पे कंट्रोल करना सीखते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली अर्थात आज के ही दिन श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसीलिए आज के दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। साथ ही उस राक्षस के संहार के साथ उसकी कैद में 16,100 जो राजकुमारियां थीं उन्हें भी श्री कृष्ण जी ने आज़ाद कराया और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान किया। इसलिए आज का दिवस बहुत खास हो जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी आज के दिवस को देखा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने आज एक बड़ी जीत अर्जित की थी नरकासुर का वध करके। एक और भी मान्यता ये है कि नरकासुर ने मरते मरते सत्यभामा जी से ये वर मांगा था कि मेरी मृत्यु को लोग जश्न के रूप में मनाएं और रंग बिरंगी रोशनियां हो, लोग ये जानें कि हाँ, बुराई का अंत हुआ और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इस रूप में आज के दिवस को मनाएं और प्रकाश पर्व के रूप में मनाएं। तो ये विशेष करके एक धार्मिक आख्यान है मित्रों, जो इस बात को भी हमें बताता है कि सचमुच कितना भी बड़ा हो बुराई, लेकिन सत्य हमेशा जीतता ही है। तो आइए ऐसे ही सुंदर भाव को लिए हुए ज़रा ये भी सुनते हैं कि इसके पीछे और भी क्या भाव हैं। ज़रा ये भी सुनो कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर सबरंग के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रेमिल शुभकामनाएं देता हूँ पर्व की, जिसका नाम रूप चौदस है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और काली चौदस भी कहते हैं। अब इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, इसकी अपनी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन यदि हम उसे बहुत संक्षिप्त में समझें तो ये है कि नरकासुर नाम के एक असुर ने हजारों कन्याओं को कैद कर रखा था। श्री कृष्ण ने जाकर नरकासुर का वध किया और हजारों कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करवाया। नरकासुर ने कन्याओं को इसलिए कैद कर रखा था क्योंकि उसकी दृष्टि वासनात्मक थी, लेकिन श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को स्वतंत्र किया क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि उपासनात्मक थी। जब हम वासना से उपासना की तरफ बढ़ते हैं तब हम अपने वास्तविक रूप को समझ पाते हैं। ये रूप चौदस है और हमारा रूप क्या है? ये शरीर हमारा रूप नहीं है, ये तो परिधान मात्र है। हमारा वास्तविक रूप क्या है? ये हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे विभिन्न देवताओं के चरितमानस सब ये सिखलाते हैं, और हमारे ब्रह्मा जी की भी शिक्षाएं ये कहती है कि हम मूलतः आत्मा हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य उपासनात्मक होना चाहिए। तो एक बार आपको रूप चौदस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रूप निखरता रहे, आपका रूप चमकता रहे, आपका रूप दमकता रहे और आप इतने रूपवान हो जाएं कि अपने वास्तविक रूप में सदा स्थित प्रज्ञ रहें। सादर प्रणाम। मित्रों, नरक चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन यम के नाम का दीपक जलाने की भी परंपरा है, जो कि हमें अकाले मृत्यु से बचाती है, हमारे परिवार के सदस्यों को बचाती है। और नरक निवारण अर्थात नरक में जाने से भी हमें
कैसे मुक्ति ये प्रदान कर सकती है, उसका भी आध्यात्मिक रहस्य आज का ये पर्व हमें बताता है। नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। गीता में भी भगवान ने इसका वर्णन किया है। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। जो इनके अधीन होता है वो नरकवासी बनता है। तो सचमुच आज का ये नरक चतुर्दशी बहुत सारे आध्यात्मिक भाव को लिए हुए है अपने आप में, जो हमें प्रेरित करता है कि हम कैसे अपने आप को नरक से स्वर्ग की ओर लिए चल सकते हैं या हमेशा के लिए नरक से निवारण प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं आध्यात्मिक रहस्यों को। आज नरक चतुर्दशी है। खुशी में सभी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का यह त्योहार मनाते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से इस बात को अगर समझे हम, तो नरकासुर कौन है जिसने हर एक मनुष्य के दिल के ऊपर, उसके जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापन कर दिया है। ये नरकासुर और कोई नहीं, लेकिन ये 5 मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो नरक के द्वार है। इन विकारों के कारण मनुष्य दुखी, अशांत हो रहे हैं, अत्याचार अपने जीवन पर महसूस कर रहे हैं। परंतु कौन अत्याचारी है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तब कहा जाता है कि परमात्मा शिव इस संसार में अवतरित होते हैं और ये 5 विकारों को संपूर्ण रीति से समाप्त करते हैं। तो आइए आज संकल्प करते हैं हम सभी कि हम अपने जीवन में से भी इस नरकासुर का खात्मा करें। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। मित्रों, गौतम बुद्ध जी के शिष्य ने एक बार उनसे पूछा कि जब आप या आपके जैसे रहनुमा इस समाज में नहीं होंगे जो समाज को प्रकाशित कर रहे हैं, तब समाज का क्या होगा? चारों ओर तो अंधकार फैल जाएगा। तब उन्होंने कहा कि अप दीपो भव, अर्थात स्वयं को प्रकाशित कर लो तो हमेशा अंधकार से मुक्त रहोगे, और यदि तुम अंधकार से मुक्त रहोगे तो समाज को भी अंधकार से मुक्त करने में अपना योगदान दे पाओगे। बहुत सुंदर सा संदेश उन्होंने दिया था मित्रों, जो अभी के प्रकाश पर्व से जुड़ता है कि हम स्वयं को प्रकाशित करें। अपने अंदर हम एक ऐसा दिया अवश्य जलाएं जो आत्मज्ञान का हो, और जब ये आत्मज्ञान का दीप जलता रहेगा तो सचमुच चारों ओर खुशी, आनंद, प्रेम का दीपक हम जला पाएंगे। और यही तो हम चाहते हैं, और यही तो वास्तव में उत्सव है, यही तो वास्तव में जीवन है कि कैसे हम जीवन का संपूर्ण आनंद लें। तो आए मित्रों, हम स्वयं को प्रकाशित करते हुए न केवल अपने परिवार को प्रकाशित करें, वरन समाज को और समूचे संसार को इस दीपमाला के पर्व पर प्रकाशित करने का संकल्प लें। तो इस छोटी दिवाली की, नरक चौदस की आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग